हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 26 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है कि यदि एक मैट्रिक्स दे दी, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, कोस n थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इसको अपन सिद्ध करेंगे PMI से। 11th क्लास में, लास्ट ईयर अपन 11th क्लास में पढ़ा था PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था ना। उसमें अपन ने क्या देखा था कि कोई स्टेटमेंट होता है Pn, है ना। अपन उसको देखते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, है ना। PMI ये तो कहता है कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, जैसे ये स्टेटमेंट मेरे को ट्रू करना है ना, इसको सिद्ध करना है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मानेंगे इसको। फिर मैं देखूंगा कि क्या ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, क्या होना चाहिए, है ना। फिर मैं मान लूंगा, एज्यूम करूंगा कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए pk इज ट्रू, मैं मान लूंगा। ये लास्ट ईयर अपन ने सीखा था अच्छे से ना। फिर ये एज्यूम करेंगे और फिर अपन सिद्ध कर देंगे टू प्रूफ कि Pn जो है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या है, k प्लस 1 के लिए ट्रू, है ना। उससे क्या सिद्ध होता है कि जो स्टेटमेंट है वो n बराबर 1 के लिए है और कोई दो लगातार, है ना, कोई दो लगातार पूर्णांकों के लिए, कोई दो लगातार संख्याओं के लिए ट्रू है, तो किसके लिए हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। ये अपना फंडा था PMI के अंदर ना। उसके हिसाब से अपन इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखो जी कैसे करते हैं। आंसर में जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं, चूंकि a इक्वल्स टू क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, और जो सिद्ध करना है उसको मैं क्या मान लूंगा Pn, है ना। लेट गिवन स्टेटमेंट इज Pn, है ना। इसलिए Pn जो है वो क्या है कि a की पावर n इक्वल्स टू कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट आएगा मेरे पास प्रूफ करने वाला, ये रहा ना। अब मैं क्या करूंगा, n बराबर 1 के लिए देखूंगा कि ये ट्रू है या नहीं है ना। इसलिए फॉर n इक्वल्स टू 1, तो P1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P1। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या रख रहा हूँ मैं, 1 पुट कर दूंगा, इक्वल्स टू कोस n की जगह 1 करूँगा तो 1 इंटू थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, है ना। n की जगह 1 करूँगा। इसी तरह माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या आया, LHS, है ना। इससे क्या आ गया, LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS, है ना। जो गिवन है, ये तो गिवन है, a की पावर 1 इक्वल्स टू कोस, ये तो गिवन है, तो गिवन जो वैल्यू है वो तो क्या होगी, ट्रू होगी। इसलिए Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना। अब मानूंगा, ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया कि n इक्वल्स टू 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अब मैं मानूंगा कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, वेयर k बिलोंग्स टू n। n इक्वल्स टू k है तो n को मैंने नेचुरल नंबर से है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से है, तो k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा। ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। इसलिए pk क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा, k, तो a की पावर k इक्वल्स टू कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा इंटू और कोस k थीटा। इसको नंबर मान लिया मैंने 1, है ना। इसको मैंने माना है कि a की पावर k के n इक्वल्स टू k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है
वो क्या है, ट्रू है। अब मैं सिद्ध करूंगा कि जो स्टेटमेंट है पी एन वो एन बराबर के प्लस वन के लिए भी क्या है, ट्रू है ना। अब देखो, टू प्रूव पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, इसलिए पी के प्लस वन क्या होगा, पहले तो देखो क्या होगा, जहां जहां एन आ रहा है वहां क्या रख रहा हूं मैं, के प्लस वन, तो क्या होगा ए की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू कोस के प्लस वन थीटा साइन एन की जगह के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा और कोस के प्लस वन थीटा। ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है ना। ये बात मेरे को प्रूफ करनी है, वेयर पी के इज ट्रू। ये बात मेरे को प्रूफ करनी है जहां पी के क्या है, पी के जो है ये वाला जो स्टेटमेंट है ए एन बराबर के लिए क्या सत्य है, ये इसको यूज में लेके ये मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है ना। अब जो चीज़ सिद्ध करनी है उसकी मैं LHS ले लेता हूँ, इसलिए LHS इक्वल्स टू क्या है, ए की पावर के प्लस वन, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, ए की पावर के डॉट ए लिख सकता हूँ ना, पावर अलग अलग करूँगा। अब देखो ए की पावर के की वैल्यू कितनी है, ये रही कोस के थीटा साइन के थीटा, ये थी है ना, और माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा इंटू ए की जगह क्या रखूँगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। कहाँ से लिखा अपन ने, बाय फर्स्ट एंड गिवन, दो बातें लिखी, ए की पावर के की जगह ये लिखा, ये तो बाय फर्स्ट से लिखा, और इसकी जगह ये लिखा, ये गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस के थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कोस के थीटा कोस थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस आ जाएगा ना, ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कोस थीटा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस साइन के थीटा कोस थीटा, इसको इससे करूँगा तो माइनस कोस के थीटा साइन थीटा, फिर इसको इससे करूँगा तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कोस के थीटा कोस थीटा। सिंपल ये क्या किया मैंने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना। अब ये फॉर्मूला बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका है, कोस ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है ना, ये फॉर्मूले हैं दो। ये किसका, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका ये, कोस ए प्लस बी का, ए की जगह के थीटा है और बी की जगह क्या थीटा है। ये किसका है, साइन के थीटा प्लस थीटा, ये किसका है, यहाँ इन दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा है ना, इन दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये किसका है, साइन साइन यहाँ माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन के थीटा प्लस थीटा, और ये किसका है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस के थीटा प्लस थीटा। दोनों फॉर्मूले लिख दो, चूँकि कोस ए प्लस बी इक्वल्स क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दोनों फॉर्मूले लिख दिए। देखो जी, अब दोनों जगह से क्या आ रहा है, थीटा कॉमन आ रहा है, तो इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ कोस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन कॉमन आ रहा है थीटा के प्लस वन थीटा और कोस के प्लस वन थीटा,
इक्वल्स टू, ये RHS है क्या, देखो दिखा, जो प्रूव करना था उसकी RHS है ना, इक्वल्स टू RHS है ना। इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए पी के प्लस वन इज ट्रू, क्या लिखा कि पी के प्लस वन क्या है, सत्य है, इसलिए पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये है ना PMI के ये स्टेप हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको अपन Pn मानते हैं, फिर n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं वो सत्य होना चाहिए तो सत्य था, फिर n बराबर k के लिए मैं मानता हूँ कि वो सत्य है, फिर अपन प्रूफ कर देते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, जहाँ जहाँ ये जो मानी गई चीज़ है उसको यूज में लेंगे। ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 27 है कि क्या कह रहा है कि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं, A और B दो मैट्रिक्स हैं, वो कैसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं, ठीक है जी। चलो ये बात तो गिवन है, तो दर्शाइए कि, तो बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करनी है कि AB सममित है, AB जो है क्या सिमेट्रिक है, यदि और केवल यदि A तथा B क्रम विनिमय हैं, अर्थात AB इक्वल्स टू क्या है, BA है। ये बात है ना, ये बात यदि और केवल यदि, इसको अपन यूं तो पढ़ते हैं, देखो AB सममित है, AB सममित है, इसको कैसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ को यूं लिखते हैं कि AB इक्वल्स टू BA, AB क्रम विनिमय ना, इसका मतलब ये तो AB इक्वल्स टू BA। मतलब मेरे को ये बात प्रूफ करनी है, मतलब ये साइड लेके चलूंगा तो ये प्रूफ करूंगा और ये साइड लेके चलूंगा तो ये प्रूफ करूंगा। यदि और केवल यदि वाले क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। चलो जी करते हैं इसको ना, जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं, क्योंकि गिवन क्या दिया है कि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है ना। सममित होने का मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, A एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, B। सममित होने का मतलब यही तो है नंबर 1, ये तो गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये सममित है तो ये प्रूफ करना है, और ये लूंगा तो ये प्रूफ करना है ना। अब मैं मान के चलता हूं, अब माना, पहले मैंने माना AB सममित है, AB सममित है ना, AB सममित है, इसको यूज में लेके अब मैं ये प्रूफ करूंगा, है ना। चलो जी, इसलिए AB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, AB तो होगा, AB सममित होने का मतलब क्या है, इसका जो ट्रांसपोज है वो उसके इक्वल ही होगा, है ना। अब इसको देखो, चूंकि ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB। क्यों लिखा, क्योंकि AB का होल ट्रांसपोज इक्वल्स क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है जी। इम्प्लाई B ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, B। A ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, A इक्वल्स क्या हो जाएगा, AB कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट, है ना, बाय फर्स्ट। तो देखो मैंने ये साइड लेके चला था और ये प्रूफ कर दिया, AB को सममित लिया था मैंने और AB इक्वल्स टू BA प्रूफ कर दिया, है ना। पुनः माना, अब की बार मैं क्या मानूंगा, वो साइड लेके चलूंगा, माना AB इक्वल्स टू क्या है, BA है, इसलिए अब मैं प्रूफ क्या करूंगा कि AB जो है वो क्या है, सममित है ना। इसलिए अब मैं प्रूफ करने वाला हूँ, वो क्या चीज ले रहा हूँ, AB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या जाएगा, क्या होगा, वो होगा क्या, देखो होगा क्या, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, है ना। चलो जी, अब इसको मैं किसके इक्वल लेके आऊंगा, AB के, तभी तो होगा ना, ये सममित हो जाएगा। इसको यूज में लेके इसको मैं AB के इक्वल लेके आऊंगा ना। तो देखो इसकी जगह मैं B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, B ट्रांसपोज की जगह B और A ट्रांसपोज की जगह A। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट, इधर ये चल रहा है AB का ट्रांसपोज, है ना। मेरे को AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल लेके आना है, AB के, तभी तो ये सममित होगा ना। मतलब ये साइड यूज में लेके मैं इसको सिद्ध करने वाला हूँ। ये मैंने ले लिया कि AB इक्वल्स टू BA है, तो मैं प्रूफ क्या कर रहा हूँ कि AB जो है वो क्या है, सममित है। और सममित होने के लिए मैं क्या सिद्ध करूँगा कि AB का ट्रांसपोज क्या होगा, AB के इक्वल आ जाए। चलो जी, तो मैंने क्या लिया, AB का ट्रांसपोज लिया, होता क्या है डेफिनेशन से, ये क्या है, बाय प्रॉपर्टी या डेफिनेशन प्रॉपर्टी है ना, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ठीक है।
और बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज की जगह मैंने क्या लिख दिया बी ए, क्यों? क्योंकि बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया, ए ट्रांसपोज की जगह ए, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी की जगह क्या लिख दूंगा, बी ए की जगह क्या लिख दूंगा ए बी, ये रहा, इसको नंबर सेकंड मान लो, ये मानना है मैंने, बी ए की जगह लिख दिया ए बी, तो बाय सेकंड, इसलिए ए बी इज सिमेट्रिक व्हेन ए बी इक्वल्स टू क्या है बी ए। इसके नीचे क्या लिखना था, इसलिए बी ए इक्वल्स टू ए बी व्हेन ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब बी ए इक्वल्स टू ए बी हो जाता है कब, जब ए बी सिमेट्रिक है। ए बी को सिमेट्रिक लिया था तो बी ए इक्वल्स टू ए बी प्रूव कर दिया, और ए बी इक्वल्स टू बी ए लिया, ए बी इक्वल्स टू बी ए लिया तो ए बी को मैंने क्या कर दिया सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। इस तरह से करेंगे, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 28 है कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स दे दी, बी दे दी, सी दे दी है, तो एक ऐसा अवयव डी, एक ऐसी मैट्रिक्स डी मेरे को फाइंड करनी है कि सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए, ओ हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए ना। तो पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में। गिवन ए इक्वल्स टू 2 -1 3 4 कोमा बी इक्वल्स टू 5 2 7 4 कोमा सी इक्वल्स टू 2 5 3 8, है ना। अब मेरे को लेट डी इक्वल्स टू, है ना, अब मेरे को एक ऐसी डी मैट्रिक्स ज्ञात करनी है जो इस रिलेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। इस रिलेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई, मतलब सी को डी से मल्टीप्लाई करके माइनस ए बी कर दूं तो क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, है ना। तो मेरे पास सबसे पहली समस्या है, पहले क्या है कि डी का ऑर्डर क्या होगा ना, डी का ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो यहां से इसको देख के पता चलेगा कि सी को डी से मल्टीप्लाई करना है ना, सी को डी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सी के नंबर ऑफ कॉलम और इसकी रो सेम होंगी, डी की इसकी रो सेम होंगी। तो सी में कितने कॉलम है, सी डी पॉसिबल है ना, सी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, सी में कितने कॉलम है 2, तो डी की रो तो 2 होगी। अब इसके कॉलम कितने होंगे, डी के कॉलम कितने होंगे, फिर आप देखो गौर से देखो कि सी डी माइनस ए बी हो रहा है ना, सी डी माइनस ए बी हो रहा है, मतलब इन सी डी जो मैट्रिक्स बनेगी और ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी उनका ऑर्डर सेम रहेगा। तो देखो ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी, ए इंटू बी मैट्रिक्स बनेगी, वो 2/2 की होगी। तो सी डी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2/2, सी डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2। ये तभी पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब डी किस ऑर्डर की हो, 2 × 2 ऑर्डर की हो। अगर मैं डी को 2 × 3 ऑर्डर का ले लूं तो सी डी तो पॉसिबल है, सी डी तो पॉसिबल है, सी डी आ जाएगी किस ऑर्डर की आ जाएगी, सी डी किस ऑर्डर की आ जाएगी 2 × 3 की, उसमें से ए बी घटाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इसके पॉसिबल होने के लिए डी का ऑर्डर क्या होगा 2 × 2 ऑर्डर का होना जरूरी है। इसलिए ये किस ऑर्डर की होगी 2 × 2 ऑर्डर की होगी। इसके एलिमेंट में मान लेता हूँ, मान लिया मैंने ए बी सी और डी, ये चारों एलिमेंट मान लिए, है ना। तो मेरे को ए बी सी डी के मान चाहिए, उससे डी मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी। अब जो रिलेशन है वो ले रहा हूँ, चूंकि सी डी माइनस ए बी इक्वल्स क्या है नल मैट्रिक्स, है ना। अब इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ ना, इसलिए सी डी इक्वल्स क्या आ जाएगा, ए बी में नल मैट्रिक्स में ए बी जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना। इसलिए सी की जगह 2 5 3 8, डी की जगह ए बी सी डी, डी छोटा डी स्मॉल डी ना, इक्वल्स टू ए की जगह 2 3 4 -1, ठीक है। बी की जगह 5 2 7 4, चलो जी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a + 5c, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b + 5d, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3a + 8c, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3b + 8d इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
10 माइनस 7 तो 3, है ना। देखो 5 दूनी 10 माइनस 7 तो 3 हो जाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 दूनी 4 माइनस 4 तो 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 तिया 15 प्लस 7 चौका 28, 7 चौका 28, 5 तिया 15, 7 चौका 28, 28 और 15 33 10 43। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 दूनी 6 प्लस 16 22, है ना। सही तो किया क्या? 5 तिया 15, 7 चौका 28, 33 43, ठीक है। 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 16 6 22। चलो जी, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं कब होती हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो ना। इसलिए 2a प्लस 5c इक्वल्स टू तो 3 नंबर 1, और 3a प्लस 8c इक्वल्स टू 43 नंबर 2, और 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0, और 3b ये नंबर 3rd, और 8d 3b प्लस 8d इक्वल्स टू 22 नंबर 4। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ये है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ये है। इन दोनों को सोल्व करना आपको आता है ना। सोल्व करना आता है ना आपको, 10th क्लास में सीखा था। मैं इनके सीधे देख के आंसर लिख दे रहा हूँ ना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। तो क्या लिखूँगा, क्या है समीकरण? तो ये है क्या, देखो 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 3 और 3a प्लस 8c इक्वल्स टू 43, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, 1 व 2 को सरल करने पर a की वैल्यू कितनी आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 191, और c की वैल्यू कितनी आएगी 77। 3 व 4 को सरल करने पर मतलब हल करने पर डी सी है बी की वैल्यू कितनी आएगी और डी की वैल्यू कितनी आएगी? बी माइनस के 110 और डी क्या होगा 44। इसलिए मैट्रिक्स जो डी मैंने मानी थी वो क्या है, ए बी सी और डी। ये मैट्रिक्स मुझे क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, है ना। बोले सर हम इन्हें सोल्व कैसे करें? देखो इससे समीकरण 1 से a का मान निकालूंगा, वो b में पुट कर दूंगा, उससे c की वैल्यू हो जाएगी। c का मान है वो इसमें पुट कर देना, है ना। इसी तरह इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है कि मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स दे दी, तो दर्शाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, ये बात अपन को प्रूव करनी है कि ai प्लस बी ए की पावर होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर n आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए, जहां a कोटि 2 का ऑर्डर 2 का एक क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। इसको अपन किससे प्रूव करेंगे? पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन से अपन सिद्ध करेंगे। जैसे अभी अभी अपन ने एग्जांपल किया उसी तरीके से, है ना। तो जो चीज गिवन है वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, a इक्वल्स टू 0 1 0 0। अब ये जो सिद्ध करने वाला कथन है उसको मैं मान लूंगा ये क्या है, Pn है, माना। दिया गया कथन Pn है, इसलिए Pn जो है वो क्या है, ai प्लस बी ए की होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर n आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए, है ना। अब अपन इसको चेक करेंगे कि जो कथन है n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं। इसलिए n बराबर 1 के लिए P1 चेक करूंगा सत्य है या नहीं। तो जहां जहां n आ रहा है वहां मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर n की जगह 1 रखूं चाहे पावर 1 में मत रखूं, इक्वल्स टू ए आई प्लस n की जगह 1 चाहे लिखूं चाहे या लिख दो एक बार, तो a 1 माइनस 1 और बी ए, है ना। और यहाँ भी n की जगह क्या रख देते हैं, 1, है ना। अब एक पावर में लिखो चाहे मत लिखो, ए आई प्लस बी ए इक्वल्स टू, है ना। यहाँ भी n 1 था ना, a की पावर 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ए आई
प्लस ये 1 चाहे लिखो, मल्टीप्लाई में चाहे मत लिखो, a की पावर 0, किसी की पावर 0 कितनी होती है 1, क्या आगे बच गया बी ए, और यहाँ क्या लिखो, चूंकि a की पावर 0 इक्वल्स क्या होता है 1, है ना, ये बता दिया कि 0 पावर 1 होगी, है ना। तो देखो ai प्लस बी है, ai प्लस बी है ना, इसलिए कथन पी n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब मैं मानूंगा, दूसरे स्टेप में मानूंगा कि जो दिया गया जो कथन है वो n बराबर k के लिए सत्य है। माना कथन पी n बराबर k के लिए सत्य है, इसलिए p के कथन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहां जहां आ रहा वहां क्या रख दूंगा k, क्या हो जाएगा ai प्लस बी ए की पावर k, ठीक है, इक्वल्स टू a की पावर k इंटू आई प्लस n a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए नंबर 1। ये मैंने मान लिया कि कथन जो है k के लिए सत्य है ना। अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन पी n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अब अपन ये बात सिद्ध करेंगे कि कथन जो है n बराबर k प्लस 1, ये PMI के वही है, PMI का वर्किंग मेथड है ना, n बराबर 1 के लिए चेक किया, n बराबर k के लिए माना, और सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, जहां n बराबर k के लिए सत्य है। ये बात तो सिद्ध करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, और ये तो मैंने मान रखा है कि k के लिए सत्य है ना, इसलिए p k प्लस 1 क्या हो जाएगा, कथन क्या होगा, ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू a की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1, है ना, n आ रहा है वहाँ क्या रख रहा हूँ, a की पावर k, क्योंकि यहाँ k प्लस 1 करूँगा माइनस 1 ये कट जाएगा, इंटू बी ए। ठीक है जी, चलो जी, अब इसकी मैं LHS ले रहा हूँ ना, इसकी मैं क्या ले रहा हूँ LHS, इसलिए LHS इक्वल्स क्या है, AI प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1। इसको मैं किसके इक्वल सिद्ध कर दूंगा, इसके इक्वल, है ना। चलो जी, इसको मैं ये लिख दूंगा AI प्लस बी ए की होल पावर k और AI प्लस बी ए की पावर 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अब इसका जो मान है AI प्लस बी ए की होल पावर k का, इसका मान ये रहा, इसका मान क्या है, ये रहा ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, a की पावर k इंटू आई प्लस n a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, AI प्लस बी ए, कहाँ से लिखा अपन ये, बाय फर्स्ट, है ना, AI प्लस बी ए की होल पावर k की जगह मैंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, है ना। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, जब इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, एक की पावर, इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक की पावर k प्लस 1, एक की पावर k प्लस 1, है ना, ये लिख दो, एक बार लिख दो, a की पावर k इंटू आई डॉट ए आई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, तो क्या होगा, प्लस a की पावर k आई डॉट बी ए, ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस n a की पावर k माइनस 1 बी ए एन के a की पावर k माइनस 1 बी ए, किससे मल्टीप्लाई होगा, ए आई से, प्लस ये इससे होगा ना, n a की पावर k माइनस 1 बी ए मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे बी ए से, डॉट बी ए से, है ना। चलो जी,
तो देखो क्या हो गया, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो आधार समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर k प्लस 1, तो i इंटू आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर वापस से क्या हो जाएगा आई, ठीक है ठीक है, प्लस ये देखो ए की पावर k, ये भी स्केलर है ना, स्केलर है, इंटू बी, और i को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से क्या हो जाएगी a, है ना। चलो जी ठीक है, प्लस प्लस इस ये क्या है, देखो ये क्या, देखो ये देखो क्या है, n ए की पावर k माइनस 1 इंटू ए, तो क्या जाएगा ए की पावर k बचेगा, है ना, ठीक है, और b ए आई इंटू क्या जाएगा ए ही हो जाएगा ये, है ना। चलो 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 ठीक है जी ठीक है, प्लस n ए की पावर k माइनस 1, ये b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, है ना, ये a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। चलो जी देखो क्या सिद्ध करना है, ए की पावर k प्लस 1 आई, ये तो आई रहा, ए की पावर k प्लस 1 आई, ये तो पड़ा है, ठीक है। अब देखो बी ए की पावर k, बी ए की पावर k, बी ए की पावर k कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, देखो देखो दोनों जगह से क्या कॉमन आ गया, ए की पावर k बी ए, है ना, यहाँ से ए की पावर बी ए चला गया पूरा तो क्या बचा 1, यहाँ से ए की पावर k बी ए चला गया तो क्या बचेगा प्लस में 1 n, ये n की जगह k है ना, n की जगह क्या रखना है k, ये n की जगह क्या है k, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या रखना है मुझे k रखना है ना, ये k इसलिए n आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना, ये k और ये k, है ना, और ये भी क्या है k, n तो आने नहीं चाहिए k, ये क्या है k, तो ये क्या बचा k, ए की पावर k बी ए कॉमन ले लिया, ए की पावर k बी ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा k, है ना, प्लस देखो ए स्क्वायर, है ना, ये देखो ए स्क्वायर, ये हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बोले सर क्यों, देखो क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे वो 0 हो जाएगा। देखो कैसे कैसे कैसे, ए स्क्वायर 0 क्यों है, बोले सर क्योंकि ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए ही तो होगा, ए क्या है वो 0 1 0 0 0 1 0 0, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0, इक्वल्स क्या आ गया 0, है ना। तो ये चाहे लिखो चाहे मत लिखो, इक्वल्स टू RHS, है ना, ये आ गया RHS, इसलिए Pn कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, इसलिए Pn n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, सभी के लिए क्या हो गया सत्य हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान पे k रखना था, n जहाँ जहाँ n आ रहा था वहाँ क्या रखना मुझे k रखना था। चलो जी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक मैट्रिक्स दे दी जिसके सारे एलिमेंट 1 है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल्स टू, ये बात हमें क्या करनी है प्रूफ करनी है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ना। इसको भी अपन PMI से सिद्ध करेंगे, PMI से ना, तरीका वही है, जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखेंगे। आंसर में दिया है a इक्वल्स टू क्या दिया है 1 1 1 1 1 1, माना लेट गिवन स्टेटमेंट इज Pn, जो कथन सिद्ध करना है उसको मैंने क्या मान लिया Pn, है ना, इसलिए Pn क्या है a की पावर n इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 ठीक है जी। अब इसको चेक करेंगे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं, है ना, इसलिए 4 n इक्वल्स टू 1, P1 जो है वो क्या बनता है देखते हैं, a की पावर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1
0 हो जाएगी ना, 3 की पावर एन की जगह 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, क्योंकि n माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कर दें तो क्या हो जाता है 1, है ना। चूँकि ये लिख दो, चूँकि a की पावर 0 इक्वल्स क्या आता है 1, इसलिए Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब मैं n बराबर k के लिए ये कथन सत्य है मानूंगा। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो क्या हो जाएगा, इसलिए pk जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा a की पावर k इक्वल्स टू, जहाँ जाए ना रहा वहाँ k, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1, 3 की पावर 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 k माइनस 1, k माइनस 1, ये इसको नंबर 1 है ना। ये ट्रू मान लिया है ना। अब मैं सिद्ध करूँगा टू प्रूव Pn is true for n equals to k plus 1। अब मैं सिद्ध करूँगा कि Pn जो है k plus 1 के लिए सत्य है, इसलिए Pk plus 1 जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, देखो क्या होगा, a की पावर k plus 1 इक्वल्स टू, या k की पावर 3 की पावर k plus 1 करूँगा तो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, यूँ होगा ना, k की जगह मैं क्या रखूँगा k plus 1 और माइनस में 1 है, माइनस 1 से कट जाएगा तो क्या बचेंगे 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ठीक है। ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो इसकी मैं LHS ले लेता हूँ, इसलिए LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगी a की पावर k प्लस 1, इसको मैं लिखता हूँ a की पावर k डॉट a, वैल्यू पुट कर फर्स्ट लिखेंगे ना, तो a की पावर k का मान कितना है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, थ्री की पावर k माइनस 1 इंटू a क्या है 1 1 1 1 1 1। चलो जी, अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा, यहाँ भी आए ये सेम आएंगे ना, ये कहीं बार बार 9 बार आएंगे ना, तो बार बार लिखने की बजाय मैं यहाँ डैश लगा रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि ये वैल्यू दोबारा आएंगे, है ना। चलो जी आगे देखो, अब यहाँ से मैं 3 की पावर k प्लस 1 k माइनस 1 कॉमन ले लूँ, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएंगे, है ना, 3, वो कि वो यहाँ दोबारा आएंगे, ठीक है ना। डैश डैश का मतलब ये कैलकुलेशन। अब देखो ये क्या बन जाएगी 3 की पावर k प्लस 1 k माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचेगी 3 की पावर k, 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 3 की पावर k इक्वल्स टू RHS में मेरे को ये प्रूफ करना था क्या, हाँ इक्वल्स टू RHS, इक्वल्स टू RHS, इसलिए Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। सो गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, ये बात हमें प्रूफ करनी थी। ये PMI का वर्किंग प्रोसेस है ना। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि एक मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 पावर n इक्वल्स टू, ये अपन को क्या करना है सिद्ध करना है, जहां n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब n किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि धन पूर्णांक किससे स्टार्ट होते हैं 1 से, है ना। चलो जी, जो चीज वही PMI से सिद्ध करेंगे, जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं, चूंकि a इक्वल्स क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, है ना।
माना दिया गया कथन Pn है। इसलिए Pn जो अपन को सिद्ध करना वो क्या है, a की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस के 4n n 1 माइनस 2n। अब n बराबर 1 के लिए अपन देखेंगे कि सत्य है या असत्य है। अब n बराबर 1 के लिए कथन क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, a की पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1, जहाँ जहाँ आ रहा था वहाँ 1 रख दिया। तो a की पावर 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 2 तो माइनस 1। तो देखो क्या सत्य है कि हाँ a बराबर ये है ना। इसलिए Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब मैं मान लूँगा कि जो कथन है वो n बराबर k के लिए सत्य है ना। अब माना कथन Pn जो है n बराबर k के लिए सत्य है। इसलिए Pk क्या हो जाएगा, Pk क्या हो जाएगा, a की पावर k इक्वल्स टू जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ k, तो 1 प्लस 2k माइनस 4k और k 1 माइनस 2k। नंबर फर्स्ट ये मैंने मान लिया कि कथन n बराबर k के लिए सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे, कि कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। ये बात तो सिद्ध करेंगे, जहाँ n बराबर k के लिए कथन सत्य है। ये बात तो सिद्ध करूंगा मैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, और ये बात है माना मैंने कि n बराबर k के लिए सत्य है। इसलिए कथन होगा क्या, Pk प्लस 1 होगा क्या, a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1। तो जो सिद्ध करना है उसकी LHS ले लेते हैं। इसलिए LHS इक्वल्स टू क्या है, a की पावर k प्लस 1। तो a की पावर k डॉट a लिख सकता हूँ ना इसको मैं, है ना। चलो जी, तो a की पावर k का मान कितना है, a की पावर k का मान तो ये रहा 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और a का मान कितना ये रहा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट एंड गिवन। मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 प्लस 6k माइनस 4k, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3k प्लस 1 माइनस 2k, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। सोल्व करते हैं इसको, क्या है ये 3 प्लस 2k, ये क्या है माइनस 4k, ठीक है। ये क्या है 5k माइनस 1, और ये क्या है माइनस 2k माइनस 1। ये क्या होगा देखो 2k प्लस 3, ठीक है। ये क्या होगा माइनस 4k माइनस 4, ये रहा, ठीक है। ये क्या k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1, हाँ k प्लस 1 नहीं, 3k माइनस 2k क्या होगा k प्लस 1, और ये क्या होगा 1 माइनस 2k माइनस 2, तो 2k माइनस का 2k माइनस का 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू RHS, ये इसके इक्वल ही है ना। इसलिए कथन Pn
k+1 के लिए सत्य है, इसलिए कथन Pn सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। ये बात हमें क्या करनी थी, ये कथन, ये तो Pn मतलब ये सत्य है, मतलब ये बराबर ये हमेशा किसके लिए, धन पूर्णांकों के लिए। ठीक है जी। तो आगे के जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।